एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस नए सेशन में। जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही थी बिचौलिया किसान आंदोलन, जिसमें हम प्रथम चरण अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसमें हम उसमें हमने जानने का प्रयास भी किया कि कैसे वहाँ के किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई और वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे साधु सीताराम दास जी ने और उनके साथी फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने अहम भूमिका निभाई। परंतु प्रथम जो चरण था वो राष्ट्रीय स्तर तक बल्कि उनकी जो आवाज़ थी वो आगे नहीं पहुंच पाई। तो इसी कारण वहाँ के जो किसान थे उनकी जो मांग थी वो वहीं पर दबी रह गई। कहते हैं ना भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इसी कारण यह द्वितीय चरण जो है यह राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाता है और द्वितीय चरण जो 1915 से 1923 ईस्वी तक चला और इसी चरण को हम व्यवस्थित रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह द्वितीय चरण राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में किन नेताओं ने अहम भूमिका निभाई और ये भी जानेंगे कि कैसे द्वितीय चरण जो था और कौन कौन से माध्यम रहे और जो किसानों की जो आंदोलन की जो चिंगारी है वो कैसे उठी और ये भी हम जानेंगे। बिचौलिया किसान आंदोलन का द्वितीय जो चरण है वो मैं आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आज समझाने वाला हूँ। तो द्वितीय जो चरण है बिचौलिया किसान आंदोलन का यह 1915 से 1923 ईस्वी तक चला। इसकी शुरुआत है एक व्यक्ति था यूपी का बुलंदशहर रहने वाला जिसका नाम है भोप सिंह। जब भोप सिंह और गोपाल सिंह खरवाए भोप सिंह और इनके जो सहयोगी है वो गोपाल सिंह खरवा हुआ करते थे। ये दोनों अजमेर आते। कहाँ दोस्तों? अजमेर। और अजमेर में आगे इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी जो नीतियां हैं वहाँ ब्रिटिश कालीन जो नीतियां हैं उनका विरोध कैसे किया जाए, इसलिए उन्होंने योजना बनाई और भारत से इनको कैसे बाहर भेजा जाए अंग्रेजों को, कि भारत छोड़ो कैसे किया जाए इनको। तो उसके लिए इन्होंने योजना बनाई। तो इसकी सूचना वहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था उसको पता चल जाती है और इसी कारण वहाँ के जो सैनिक थे अजमेर के उन इन दोनों को वुप सिंह और गोपाल सिंह खरवा दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के पश्चात अजमेर के टोटगढ़ जेल में रखा जाता है, जिसके कारण वहाँ पर वुप सिंह और गोपाल सिंह वहाँ पर यातनाएं भी दी गई। परंतु जो वुप सिंह थे वहाँ से जेल से भागकर भाग जाते हैं वहां से। ठीक है, फिर ये वहां से भागकर निकले तो उन्होंने चित्तौड़ के राजस्थान का एक चित्तौड़ गांव है वहां पर ओछड़ी गांव में रहने लग जाते हैं और पोप सिंह ने सोचा कि जो अंग्रेजी सेना है, जो ब्रिटिश जो सेना है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो मेरा जो नाम है, मेरा जो हुलिया है वो मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे सैनिकों से बचना है तो अपना जो ये सबको अपने में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो पोप सिंह है इन्होंने अपना नाम जितौड़ के ओछड़ी गांव में विजय सिंह पथिक रखा। अपना नाम क्या दोस्तों? विजय सिंह पथिक। चित्तौड़ की ओछड़ी गांव में रहने लगे, वहां पर अपना नाम क्या रखा? विजय सिंह पथिक। और अपना जो हुलिया था, जो अपना चेहरा था वो भी परिवर्तन कर लिया था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मुझे यहाँ पर रहना है चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में, तो मुझे अपने आवास की व्यवस्था करना एवं भोजन की व्यवस्था करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय ढूंढना ही पड़ेगा। तो उन्होंने 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक जी ने, किन्होंने दोस्तों? विजय सिंह पथिक जी ने 1916 ईस्वी में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की 1916 ईस्वी में। और इसके जो स्थापना की, इस इसमें विजय सिंह पथिक क्या करते थे, चित्तौड़ के जो ओछड़ी गांव था वहां पर जो किसान थे, वहां के जो युवा थे, उनको वे राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो उनको बताते थे और राजनीतिक जो संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको वो देते थे और उनको मोटिवेट करते थे कैसे अपने साथ हो रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार का कैसे सामंत के विरोध किया जाए। तो इसकी वे सूचना देते थे। कौन? विजय सिंह पथिक। इसके बाद 1916 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1916 ईस्वी में वहाँ पर जब ये अपने मोटिवेट कर रहे थे, जब किसानों को चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में, तब वहाँ पर एक व्यक्ति के
आता है जिसका नाम है साधु सीताराम दास जी, जो कि हमने प्रथम चरण में इनके बारे में पढ़ा था। जब साधु सीताराम दास जी वहाँ पर आते हैं और विजय सिंह पति जो किसानों को मोटिवेट कर रहे थे, उनके विचारों से वे प्रभावित होते हैं। तो इसी का नतीजा रहा कि साधु सीताराम दास जी ने विजय सिंह पथिक जी को कहा कि बिचौलिया गांव में वहाँ पर जो किसान हैं, वहाँ के जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ सामंत और जो वहाँ का जो राजा है वो और अंग्रेजी जो नीतियाँ हैं उनका उनके द्वारा कैसे शोषण और अत्याचार हो रहा है, तो आप इसकी समस्या का समाधान करें। तो ऐसी बात विजय सिंह पथिक के सामने रखते हैं साधु सीताराम दास जी। तो इसके बाद विजय सिंह पति को अवसर मिल गया, अपनी अपनी राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं उनका कैसे उपयोग करना है वो अच्छे से जानते थे और उन राजनीतिक और पॉलिटिक्स से जो संबंधित जो अनुभव है उनके पास था। तो इसी कारण विजय सिंह पति 1916 ईस्वी में, कब दोस्तों 1916 ईस्वी में बिजोलिया गाँव आते हैं। कहाँ आते हैं? बिजोलिया गाँव में। और उन्होंने सोचा कि पहले जो किसान हैं बिजोलिया में, ये संगठित नहीं है, यदि इनको संगठित करना है, इनको एक आंदोलन की जो आग की जो चिंगारी उठानी है, तो उसके लिए हमें पहले एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक समूह बनाना पड़ेगा, ताकि हम सभी मिलकर अपनी जो नीतियाँ जो अंग्रेजी जो नीतियाँ हैं उनका हम विरोध कर सकें। तो इसीलिए इन्होंने 1916 ईस्वी में, कब 1916 ईस्वी में बिचौलिया किसान पंचायत की स्थापना की। किसकी दोस्तों? बिचौलिया किसान पंचायत की। कब? 1916 ईस्वी में। इसके बाद इनको स्थापना करनी कर ली। फिर इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी दोस्तों? ऊपरमाल पंच बोर्ड। इसका जो अध्यक्ष था वो मन्ना पटेल को बनाया गया। किसको दोस्तों? मन्ना पटेल। ये अति महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। ऊपरमाल पंच बोर्ड है, यह 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। कब दोस्तों? 1917 ईस्वी में। इसकी जब 1917 ईस्वी में स्थापना की गई, तो वो दिन आपको याद रखना है, वो था हरियाली अमावस्या का दिन। कौन सा दोस्तों? हरियाली अमावस्या का दिन। इसके बाद इनको पता था कि मैंने जो विजय सिंह पथिक जी को पता चला कि मैंने बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना कर ली है, ऊपरमाल पंच बोर्ड भी बना लिया है और यहाँ तक कि जो किसान है वो संगठित हो चुके हैं। परंतु हमारी जो आवाज़ है वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचानी है, क्योंकि जो बिचौलिए किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो निंदनीय है, वो मतलब सहनीय असहनीय है। तो इसके लिए अगर आवाज़ उठानी है तो हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो विजय सिंह पथिक जी ने सोचा कि इनके एक मित्र हुआ करते हैं जिसका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये कानपुर के रहने वाले थे। तो विजय सिंह पथिक जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को एक चांदी की राखी भेजी। किसकी? चांदी की राखी। तो उन्होंने भेजी और उनसे कहा कि जो हमारे बिजोलिया गांव में जो अत्याचार हो रहा है किसानों के साथ, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो आवाज़ है वो आप समाचार के माध्यम से प्रकाशित करें। तो गणेश शंकर विद्यार्थी है वो प्रताप प्रताप समाचार प्रकाशित करते थे कानपुर से। तो इसी कारण नतीजा रहा। फिर गणेश शंकर विद्यार्थी ने सोचा हाँ ये बातें सही है, तो इन सारी बातों को इन सभी सूचनाओं को उस जो समाचार पत्र था प्रताप, उसमें प्रकाशित की और इसी कारण यह बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। फिर यही नहीं रुके विजय सिंह पथिक जी, इन्होंने सोचा कि अब प्रताप समाचार पर सूचनाएं पहुंच चुकी है, तो अब हमें एक ऐसी संगठन की जरूरत है जो हमारे जल्द से जल्द हमारे जो साथ अत्याचार और जो प्रताड़ना हो रही है उनका जो है विरोध हो सके और जल्द से जल्द जो टैक्स लिए जा रहे हैं किसानों से वो कम किए जा सके। तो इसलिए विजय सिंह पथिक जी ने कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1919 में, कब दोस्तों? 1919 में जब अमृतसर में अधिवेशन होता है तो वहाँ पर जाते हैं विजय सिंह पथिक जी। परंतु वहाँ पर जो यहाँ पर जो नेता जो थे महात्मा गांधी और मदन मोहन मोहन मालवीय, वहाँ पर इनको जो प्रस्ताव था विजय सिंह पथिक का, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जो महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय का मानना था कि अभी इन बातों पर विचार करने का समय नहीं है, अभी हमें जो अंग्रेजों को कैसे भारत से बाहर भेजा जाए, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो ये असहयोग आंदोलन था, उस पर भी ये महत्व दे रहे थे उस समय। तो इसी कारण 1919 में जो अधिवेशन होता है विजय सिंह पति का जो प्रस्ताव था उनको नहीं रखा जाता है प्रस्ताव, ये ध्यान रखना है।
1919 में। और फिर महात्मा गांधी जी और मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हम प्रस्ताव को तो नहीं रख सकते, परंतु आपकी जो बात है, उनकी जो शिकायत है, हम आपके महाराणा, आपके जो मेवाड़ के जो राजा है फतेह सिंह जी है, उनसे हम पत्र के द्वारा उनसे आपके जो टैक्स है उसमें कुछ रियायतें दी जाए, उसके लिए मैं आपको उनको पत्र लिखता हूँ। इसी कारण महात्मा गांधी और मदन मदन मोहन मालवीय ने महाराणा फतेह सिंह जी को पत्र लिखा। फिर इसी का नतीजा रहा, इन्होंने मेवाड़ रियासत ने महाराणा फतेह सिंह जी ने एक जांच आयोग बनाया जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। क्या नाम है दोस्तों? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। इसकी जो स्थापना है 1919 में की गई। जो इसके अध्यक्ष जो है ये बिंदुलाल भट्टाचार्य जी थे। इसके जो अन्य सदस्य की बात करें जिसमें अमर सिंह जी थे, अफजल अली भी थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसकी जब ये जांच आयोग बनाया जाता है और इसका जो बिजुलिया गांव में जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनका जो निरीक्षण तो करता है, जो भी शिकायतें हैं वो भी तो सुनता है, परंतु ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद विजय सिंह को पता चला कि ये जांच आयोग भी कुछ काम का नहीं रहा, इसने भी हमारी जो शिकायत है वो नहीं सुनी, तो इसलिए 1920 का जो नागपुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तब इन्होंने भाग लिया। इसमें अकेले नहीं गए वहाँ पर विजय सिंह पति जी, साथ में कान्हू जी, नंदराम जी और गोकुल जी, ये तीनों साथ में वहाँ पर जाते हैं और एक प्रदर्शनी लगाते हैं और उसमें बताते हैं कि बिचौलिया गांव में किस प्रकार किसानों के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार और शोषण हो रहा है। और इसी का नतीजा रहा कि हमारे महात्मा गांधी जी थे वे भावुक हो गए और गांधी जी ने कहा कि मैं आपको नैतिक समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। तो इसी कारण विजय सिंह पति को कांग्रेस का समर्थन मिलता है। आप जहाँ आंदोलन करेंगे हम आपके साथ हैं। तो इसके बाद जब कांग्रेस का जो अधिवेशन में जब समर्थन मिल जाता है विजय सिंह पथिक जी को, इसके बाद एक और जांच आयोग बनाया जाता है जिसका नाम है राजपूताना मध्य भारत सभा। इसके बाद जो मेवाड़ रियासत थी, इसका दूसरा जांच आयोग भी बनाया जाता है जिसमें भवानी दयाल की जो ये राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसमें भवानी दयाल की अध्यक्षता में ये जांच आयोग बनाया जाता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद जो मेवाड़ रियासत सरकार है इसके द्वारा दूसरा जांच आयोग बनाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि विजय सिंह पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जो जो प्रथम चरण जो द्वितीय जो चरण है वह विजय सिंह पथिक जी ही चला रहे हैं। इसके बाद 1922 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1922 ईस्वी में अंग्रेजी अंग्रेजी जांच समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे रॉबर्ट हॉलैंड। और इसमें जब जांच समिति बनाई जाती है, इसके जो अध्यक्ष थे वे रॉबर्ट हॉलैंड थे। इसके इसमें जो पॉलिटिकल एजेंट है वो विल्किंसन थे। और आगलवी भी इसमें सचिव जो कि आगलवी हुआ करते थे वे भी इसमें सम्मिलित थे। और एक तरफ किसान नेता भी थे जिसमें मोतीलाल जी भी थे, नारायण जी पटेल भी इसमें सम्मिलित थे, और माणिकलाल वर्मा ये भी इसमें किसानों की तरफ से ये थे। और वहाँ पर एक सम्मेलन होता है और उसमें कहा जाता है कि अंग्रेजी जांच समिति द्वारा कहा जाता है कि आपके जो 84 में से जो टैक्स लिए जाते हैं किसानों से, उसमें हम 35 टैक्स माफ करने के लिए तैयार है। और हमें यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो राजस्थान का जो आंदोलन हो रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन का, तब वहाँ का जो पॉलिटिकल जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है एजीजी, वो था वे रॉबर्ट हॉलैंड हुआ करते थे। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो द्वितीय चरण है वो आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बस आज के सेशन में बस इतना ही, और अगले जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको ये जो फ्लो चार्ट के जो बताया है उसको आपको विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही और अगले सेशन में हम मिलेंगे।